peroxide, and then sodium phenoxide on decomposition by dilute HCl gives hydroxybenzene. Hydroxybenzene, that is your phenol. That was your first method of preparation in which chlorobenzene is heated with NaOH. Under this temperature and pressure condition, it gives a sodium phenoxide. क्या नाम होगा इसका? Sodium phenoxide, and then you will get a phenol. So this is the first method of preparation from chlorobenzene and known as the Dawes process, in which chlorobenzene is heated with NaOH at 623 Kelvin under a pressure of 300 atmosphere. It first gives the sodium phenoxide and then it is decomposed by dilute HCl to give, or you can write acidification, gives a phenol. That was your first method of preparation. जो लोग कल नहीं थे then the second one is from cumene, or you can say this is your isopropyl benzene. आइसोप्रोपिल बेंजीन का ही दूसरा नाम होता है क्यूमीन, या फिर दिस इज नोन एज अ कमर्शियल मेथड. दिस मेथड इज नोन एज अ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज इसमें क्यूमीन का कन्वर्शन फिनॉल में तो होता ही है, लेकिन एक जो साइड प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, इसमें वो भी इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. तो देखते हैं क्यूमीन कैसे होता है, क्यूमीन कैसे लिखना चाहिए. तो ये है हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन. सो दिस इज योर क्यूमीन, या फिर हम इसको दूसरा नाम देंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन. इट इज ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर. इसका ऑक्सीडेशन होगा एयर में एट 698 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थानेट. तो इसका ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. देखिए पेरोक्साइड में OO लिंकेज आना चाहिए. ये दो CH3 लगे हुए हैं इसमें. So this is known as cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. So this is obtained by oxidation in presence of cobalt naphthenate as a catalyst. Cobalt naphthenate is a catalyst. At temperature is there 698 Kelvin, and oxidation by air. ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐड हो गया. This is your cumene hydroperoxide. Now this is on decomposition. तो ये इतना पार्ट अलग हो जाएगा इसमें से. This is your acetone, और जो OH बचा है that will be added to benzene ring, and in that case you will get the phenol. So ये है आपका method of preparation from cumene. So cumene on oxidation by air, क्या बोलेंगे हम इसको? Cumene on oxidation by air in presence of cobalt naphthenate. In presence of cobalt naphthenate, it gives cumene hydroperoxide. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जिसमें OO लिंकेज होगा. सो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आ गया आपका बाय ऑक्सीडेशन, which on decomposition by Cl, decomposition by dilute HCl, it gives फिनॉल, और एक साथ में प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज योर एसीटोन. दोनों इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट चीजें है. एसीटोन भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, एंड दैट फिनॉल इज आल्सो वन ऑफ द यूजफुल कंपाउंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी
जो यूजफुल कंपाउंड है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसमें फिनॉल का भी यूज होता है। तो दिस इज योर कमर्शियल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। यह है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन या फिर क्यूमीन। ऑन ऑक्सीडेशन तो यहाँ जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा हमारा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। काफी चेंजेस दिख रहे हैं टेम्परेचर वगैरह में। कल का भी जो लिखा उसमें 300 ATM है तो वहाँ 150 कर दिया। यहाँ पर भी 698 है एक्चुअल में, बट इट इज 623 केल्विन। तो ठीक है, हमको 623 केल्विन लिख लेना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल दिस रिएक्शन इज एट 698 केल्विन। यहाँ पे 623 बोला है हमारे टेक्स्ट में, तो हमको 623 मेंशन करना है, बट एक्चुअल टेम्परेचर इज 698 केल्विन। तो चलते आगे। क्या नाम होगा इसका? क्यूमीन हाइड्रो peroxide. This is your cumene hydroperoxide, which on decomposition by dilute HCl, एक प्रोडक्ट आपका ये होगा फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है आपका CH3CO CH3। वो यहां से ब्रेक कर रहा है और यहां से भी। So in this way phenol can be obtained along with the acetone. दोनों यूजफुल कंपाउंड है। So this is your second method of preparation, that is from isopropyl benzene or cumene. Cumene का क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन by using air at certain temperature of 623 Kelvin in presence of cobalt naphthenate. It gives what? What is the name of this compound? Cumene hydroperoxide. This one, which on acidification or decomposition by dilute HCl, it gives hydroxybenzene and acetone. That is your second method of preparation for phenol. देखिए इसके अंदर के डबल बॉन्ड उतने इंपॉर्टेंट है, यदि लिखते नहीं तो साइक्लोहेक्सानॉल हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब BSA। Benzene sulfonic acid on heating with NaOH it gives a sodium benzene sulfonate. Sodium benzene sulfonate, that will be your first step. तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, दैट इज BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या करना है इसको? इसको हीट करना है विथ व्हाट? using NaOH. So we will get sodium benzene sulfonate. This is what? Sodium benzene sulfonate. SO3Na मतलब आपने यहाँ से H और ये OH हटा के H2O बना दिया होगा।
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट on heating with NaOH gives sodium phenoxide. आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या करना है, इसको फिर से हीट करना है विद NaOH, लेकिन अब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा है, ओके 523 केल्विन। सो फाइनली आपको पहले मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि इसके पहले भी आपने इससे फिनॉल बना लिया है बाद में। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया आपका ONA। देन एक प्रोडक्ट और बनना चाहिए, टोटल 3 हो गया। ओके नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग चीजें। SO3Na में ONA आ गया आपका यहाँ से, राइट। हाइड्रोजन बचा है यहाँ पे 2, तो आपको लिखना चाहिए ट्वाइस H2O, सॉरी H2O ओनली। अभी बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो। ऑक्सीजन 1 और 3 4 और 1 5, यहाँ कितने हैं 3 और ये 2 5, मतलब बैलेंस हो गया। अभी भी फिनॉल नहीं बन पाया आपका। दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। इसका डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट HCl करते हैं आप। सोडियम फिनॉक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट HCl गिव्स फिनॉल। एक स्टेप और होगा इसमें, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट HCl गिव्स फिनॉल। मतलब ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप बाय स्टेप गए आप। स्टेप 3 में चलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट HCl गिव्स फिनॉल। और एक लाइन आपको लिखनी है इसमें, ये तीसरा स्टेप हो गया उसका। सो इन दिस वे यहाँ पे आपका फिनॉल बन गया है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन हीटिंग विथ NaOH फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट which on again heating with NaOH at 523 Kelvin gives sodium phenoxide, and this sodium phenoxide on decomposition by dilute HCl it gives hydroxybenzene, or you can say it is a phenol. Okay, चलते आगे। ये नीचे का मिटा दूं मैं,
Okay, shall I write this? Okay, thank you. नेक्स्ट जो है फ्रॉम एनिलीन बोल सकते या फिर फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. तो ये जो एनिलीन है इसको हम पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मतलब एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन इट विल बी डिकम्पोज बाय डाइल्यूट HCl एंड देन यू विल गेट अ फिनॉल. तो एनिलीन जो है when treated with a mixture of NaNO2 and HCl under cold condition. जो कंडीशन है वो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का. काफी मतलब लो टेम्परेचर हो गया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ कोल्ड कंडीशन. इट गिव्स benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride which on acidification gives phenol. So this is the last method of preparation. Yeah, Sujal is there. Sujal, Sarthak. Okay. Kalyani, Sejal. Okay, Siddesh is there, Devani is there, Sonia, Tejas, Rutuja, Purva. Sejal Kare is not there. Okay. So ये है आपका अमाइनो बेंजीन. ठीक है. तो ये दोनों का जो रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl का, यहां से मिलता है आपको HNO2 and it is obtained by the action of NaNO2 plus HCl. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे डायजोनियम मतलब N डबल बॉन्ड N ये जनरेट हो रहा है एंड दैट विल बी एसोसिएटेड विद बेंजीन रिंग. तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N. दिस इज व्हाट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ये हमारा एनिलीन है. ये है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, सॉल्ट भी बोलते हैं. इस टाइप का लिंकेज जहां होता है दैट इज कॉल्ड एज डायजोनियम कंपाउंड. अभी पूरा नहीं हुआ, इसको हम डिकम्पोज करेंगे. तो अभी आपका ये N2 निकलेगा, एक Cl निकलेगा. अब बचा है OH दैट विल बी एडेड टू बेंजीन रिंग. तो अभी आप यहाँ पे फिनॉल बना लेते पहले. प्लस N2 प्लस HCl. So this is your phenol.
ओके, नीचे की लाइन मिटा दूं मैं ये। ओके, फिनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है that increases electron density at ortho and para positions. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा खास तौर से that will takes place at ortho and para position. OH group bonded with benzene ring causes increase in electron density at ortho and para positions. Hence, electrophilic substitution take place at ortho and para positions. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आने वाला है बेंजीन रिंग का, हाइड्रोजन हटाएगा आइदर ऑर्थो पोजीशन से या फिर पैरा पोजीशन से। हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से एंड इन दैट केस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले जो किया है आपने वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, अब जो करने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Are you getting this? So जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका एक तो ऑर्थो पोजीशन में आएगा या फिर पैरा पोजीशन में आएगा और वहां से हाइड्रोजन कम हो जाएगा। So that is electrophilic substitution at ortho and para position. और ये आसानी से क्यों हो रहा है? तो that is due to lone pair of electron on oxygen. ये ऑक्सीजन है हमारा, इसके पास दो लोन पेयर होती है। If this lone pair is involved in conjugation with benzene ring, तो इसको यहां आना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। ऐसे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है समवॉट हाइयर है एज कंपेयर टू दिस। तो इन दिस केस आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। पांच मिनट में तो इसको यहाँ भगाते हैं तो ये अंदर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, नाउ इसको अंदर लेके जाएंगे, इसको बाहर। अगेन एक ऑर्थो पोजीशन पे आपका फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा। नेक्स्ट केस में इसको यहां जमा कर देना है और इसको यहां पे।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां रुकना पड़ेगा। ओके, यहां रुकते हैं। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज यू कैन हैव दैट।